बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत है और सभी बच्चे अपने संस्कृत की रुचिरा द्वितीय भागा किताब ले लेंगे और उसमें आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अमृतम संस्कृतम और ये है त्रयोदशः पाठ। तो इसमें जो है हम लोग संस्कृत के महत्व के बारे में पढ़ेंगे और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अमृतम संस्कृतम। तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो विश्वस्य उपलब्धासु, विश्वस्य यानी कि विश्व के, उपलब्धासु उपलब्ध यानी कि पाए जाने वाले, विश्व के जितनी भी विश्व में भाषाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे उपलब्धासु मतलब पाई जाने वालों में, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। तो विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, प्राचीनतमा का अर्थ है सबसे प्राचीन। भाषास्ति में दो शब्द है, भाषा और अस्ति। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाषास्ति, यहाँ पे भाषा, भाषा और अस्ति ये दो मिलकर बना है भाषास्ति, भाषास्ति। और भाषास्ति का अर्थ है भाषा है, यानी कि विश्व के उपलब्ध भाषाओं में, विश्व में जितनी भाषाएं पाई जाती हैं उसमें संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषास्ति, सबसे प्राचीन भाषा है। भाषेयम, भाषेयम में दो पद है, भाषा इयम, भाषा इयम का अर्थ है यह भाषा। भाषेयम ई का ए हो गया है यहाँ पर संधि होने से और इसीलिए यहाँ पर भाषेयम हो गया है। तो यह भाषा अनेकाशाम, अनेकाशाम मतलब अनेक भाषाओं की, भाषाणाम, भाषेयम यह भाषा अनेकाशाम, अनेकाशाम मतलब अनेक भाषाओं की, भाषाणाम जननी मता, अनेक भाषाओं की जननी, जननी मता मतलब माता मानी गई है, जननी मानी गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। यह भाषा अनेकाशाम भाषाणाम, अनेकाशाम भाषाणाम दोनों में एक ही विभक्ति और वचन का प्रयोग किया गया है और इसीलिए अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। यह भाषा अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। कहने का मतलब यह है कि इस भाषा से अनेक भाषाएं निकली हुई हैं। मता का अर्थ है यहाँ पर मानी गई है, यहाँ पे मता शब्द का अर्थ है, मता का अर्थ है मानी गई है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कहा गया कि विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु, विश्व की उपलब्ध भाषाओं में, विश्व में पाई जाने वाली भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है और इसी भाषा से संस्कृत और भी बहुत सारी भाषाएं निकली हैं। और भाषेयम, भाषा इयम यह भाषा अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है, यानी कि वो भाषाएं इसी से निकली हैं। प्राचीनयोः, प्राचीनयोः मतलब प्राचीन, ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान विज्ञान का, निधिः, निधिः का अर्थ होता है खजाना, यहाँ पे निधि शब्द आया है जिसका अर्थ होता है खजाना, यानी कि इसमें जो बहुमूल्य चीज़ें हैं
इस भाषा में, संस्कृत भाषा में पाई जाने वाली बहुमूल्य चीज़ें, उसे निधि कहा गया है। जो ज्ञान संस्कृत में पाया जाता है उसे निधि कहा गया है, खजाना कहा गया है। तो प्राचीनयोः, प्राचीन ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान का, निधि है यानी खजाना, अस्याम सुरक्षितः, अस्याम मतलब इसी में, सुरक्षितः मतलब सुरक्षित है। तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना यानी कि निधि इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये, संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि मतलब किसी ने, कथितम मतलब कहा है, कथितम, यहाँ पर एक पद आया है कथितम यानी कि कहा है। तो किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, भारत की दो प्रतिष्ठा है, संस्कृत और संस्कृति। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है भारत का, हमारे देश की जो संस्कृति है और यहाँ की जो संस्कृत भाषा है, ये हमारे भारत की दो प्रतिष्ठा है, अर्थात सम्मान का विषय है। ये सम्मान जो हमें दिलाने में ये दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, यहाँ की संस्कृत भाषा और यहाँ की संस्कृति। तो इसीलिए किसी ने कहा है, संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर संस्कृत के महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं कि विश्व के जितनी भी भाषाएं पाई जाती हैं उसमें संस्कृत जो है वो सबसे प्राचीन भाषा है और यह भाषा अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, और यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है। और इसीलिए संस्कृतस्य महत्व विषय, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि कथितम, किसी ने कहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत का दो सम्मान है, संस्कृतम यानी संस्कृत भाषा और संस्कृतिस्तथा, और संस्कृति। उसी प्रकार यहाँ पर यहाँ की जो संस्कृति है वो हमारे भारत की प्रतिष्ठा है। तो पहले अनुच्छेद में और कुछ पंक्तियों में ये बताया गया, और अब हम लोग अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे जिसमें कि ये कहा गया है कि इयम भाषा, इयम मतलब यह, इयम, इयम का अर्थ है यह। यहाँ पे अगर हम अलग से इयम लिख रहे हैं तो यहाँ पे इयम शब्द आया है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से लिखा जाता है। जब ये वाक्य में प्रयोग होता है तो ये व्यंजन के आगे रहने से ये म बिंदु लग जाता है, और यहाँ हम अलग से इयम लिखे हैं तो इसलिए हम म लिख के हलंत लगा दिए हैं। तो यहाँ पे इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, अतीव मतलब बहुत ही अधिक, वैज्ञानिकी मतलब वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भले ही हम लोग की प्राचीन भाषा है लेकिन ये पूरी तरह से वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयन्ति, केचन मतलब कुछ लोग, केचन, केचन शब्द पहले भी बच्चे पढ़े हैं। केचन का अर्थ होता है कुछ, यहाँ पे लोग के लिए कुछ लोग, लोग का यहाँ पे संस्कृत नहीं है लेकिन केचन का अर्थ हम लोग इसी अर्थ में लगाते हैं। केचन मतलब कुछ लोग, कथयन्ति कहते हैं, यत मतलब कि, संस्कृत मेव संस्कृत ही, संगणकस्य, संगणकस्य का अर्थ है कंप्यूटर। यहाँ पे संगणकस्य का प्रयोग हुआ है, संगणकस्य, संगणकस्य का अर्थ है यहाँ पे कंप्यूटर।
कंप्यूटर, संगणकस्य यानी कंप्यूटर क्या, या कंप्यूटर के लिए, या यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। कंप्यूटर का के की का किसी का भी प्रयोग इसमें करते हैं वाक्य के अनुसार। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे कि संस्कृतमेव, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतमेव, संस्कृत ही, संस्कृतम एव, यहाँ पे दो पद है, संस्कृतम एव यानी कि संस्कृत ही, संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए, कृते मतलब यहाँ पे लिए के अर्थ में है, कंप्यूटर के लिए, सर्वोत्तमा भाषा, सर्व उत्तमा मिलकर बन गया है सर्वोत्तमा, और सर्व मतलब सबसे, और उत्तमा का अर्थ है उत्तम अर्थात सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। तो यहाँ पे संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याह वाङ्मयम, अस्याह वाङ्मयम मतलब इसका साहित्य, जो संस्कृत का साहित्य है इसका वाङ्मय है, यानी कि इसमें जो जो चीज़ें पाई जाती हैं, जो ग्रंथ है, जो ज्ञान विज्ञान का खजाना है, तो वो इसका वाङ्मय है। तो अस्याह वाङ्मयम, इसके वाङ्मय में वेदैः, पुराणैः, नीतिशास्त्रैः, ये सब ग्रंथों के नाम हैं। और चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च यानी कि चिकित्सा शास्त्र में भी, समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, समृद्धम अस्ति मतलब भरा पूरा है, यानी कि इसमें खाली भाषा के बारे में नहीं कहा गया है। संस्कृत में जो है इसके वाङ्मय में जो है वो वेद पुराण, जो कि सभी बच्चों ने नाम सुना होगा कि संस्कृत में 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं। तो इन सब से, और चिकित्सा शास्त्र के बारे में भी, जो चिकित्सा शास्त्र के बारे में भी यहाँ पर पूरी जानकारी प्राप्त होती है, और ये इन सब के ज्ञान से भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एक पद देखेंगे, वाङ्मयम। तो यहाँ पे वाङ्मयम का अर्थ होता है साहित्य, लिटरेचर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो जो संस्कृत में लिखी गई पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, वो सब संस्कृत का साहित्य है, संस्कृत का जिसे वाङ्मय कहा जाता है, जिसमें कि वेद पुराण और नीति शास्त्र ये सब प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और इनके बारे में, और चिकित्सा शास्त्र के आदि के बारे में भी, इन सब के ज्ञान से भी वो समृद्ध है। समृद्धम अस्ति, समृद्धम अस्ति यानी समृद्ध है। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि जो काव्य लिखने वाले लोग हैं, जो श्लोक वगैरह लिखे हैं, तो कालिदासादि नाम, कालिदास आदि विश्व कवि नाम, कालिदास आदि, कालिदास जो है वो विश्व के कवि माने गए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। और उनका काव्य सौंदर्य, उनका जो काव्य सौंदर्य है, जो उन्होंने श्लोक लिखा है, वो अनुपमम, अनुपम है, यानी कि उसकी कोई उपमा नहीं है, उसका जो है वो बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तो कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम, काव्य सौंदर्यम अनुपमम, विश्व के कवियों में कालिदास आदि का काव्य सौंदर्य अनुपमम मतलब बहुत ही उत्कृष्ट है, बहुत ही सुंदर है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम, इसका भी नाम सबने सुना ही होगा। कौटिल्य रचितम, कौटिल्य का रचा हुआ, अर्थात कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्रम, अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्धम अस्ति, यहाँ पे भी जगति मतलब संसार में, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्धम अस्ति में 2 पद है, प्रसिद्धम
और अस्थि, और प्रसिद्धम और अस्थि मिलकर बन गया है प्रसिद्धम मस्ति। प्रसिद्धम और यहाँ पे अस्थि, ये दो मिलकर बन गया है, यहाँ पे म और अ इनका संयोग हो गया है, तो शब्द पद बन गया है प्रसिद्धम मस्ति। पूरा म बन गया है जो आधा म था, और अस्थि का अ जो है वो इसमें ये दोनों जुड़ गया है, तो प्रसिद्ध है। अस्थि का मतलब है, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो इस तरह से कौटिल्य का रचा हुआ अर्थशास्त्र, कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र पूरे संसार में जो है वो प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में, गणित शास्त्र यानी कि मैथ्स में जो सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट का, तो यहाँ पे गणित शास्त्रे शून्यस्य, गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथमम, सबसे पहले आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने अकरोत् मतलब किया। अकरोत् शब्द जो है वो क्री धातु से लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अकरोत् मतलब किया। तो यहाँ पे गणित शास्त्रे, ये लाइन हम फिर से पढ़ रहे हैं। गणित शास्त्रे, गणित शास्त्र में शून्य से प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन, ज़ीरो का प्रतिपादन, सर्वप्रथमम, सर्व का मतलब होता है सबसे, प्रथमम मतलब पहले, आर्यभट्टः अकरोत्, आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे, अब आगे क्या चिकित्सा शास्त्र के बारे में, तो यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयोः, सभी बच्चे उच्चारण पर ध्यान देंगे, देख के शब्द को, चरक सुश्रुतयोः, चरक और सुश्रुत, यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग हुआ है। चरक और सुश्रुत ये दो नाम हैं, इसीलिए यहाँ पे जो है इनका योगदान कहा गया है, और ये दोनों पद जो है वो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में आता है। सुश्रुतयोः, चरक और सुश्रुतयोः दो लोग हैं, इसीलिए यहाँ द्विवचन का प्रयोग किया गया है। योगदानम विश्व प्रसिद्धम, योगदान सभी लोग जानते हैं। योगदान यानी कि उन्होंने इस क्षेत्र में जो कार्य किया उसको उनका योगदान कहा जाएगा। तो चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत ने महत्वपूर्ण योगदान किया था, और वह योगदान जो है वो विश्व प्रसिद्धम, विश्व में प्रसिद्ध है। तो इस तरह से बहुत सारे ज्ञान ऐसे हैं जो हमारे संस्कृत साहित्य में पाया जाता है, और वो जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। संस्कृते यानी संस्कृत में, यानी जो अन्यानि शास्त्राणि, जो अन्यानि मतलब दूसरे, यानी कि अभी तो यहाँ पे नाम आ रहा है गणित का और कालिदास कवि के काव्य सौंदर्य का, उनकी लिखी हुई जो लिखा गया जो श्लोक है, जो उनके ग्रंथ हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रकृति का वर्णन किया है, बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। तो उनके सौंदर्य का जो है कोई उपमा नहीं है, अर्थात उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो इस तरह से, और इसके बाद अन्यानि शास्त्राणि, अन्यानि शास्त्राणि से मतलब है दूसरे शास्त्रों से, यानी कि चिकित्सा शास्त्र और गणित शास्त्र, इन सब को छोड़कर इसके अलावा जो अन्य शास्त्र हैं, अब यहाँ पर उनका नाम आ रहा है जो संस्कृत में जिसका वर्णन पाया जाता है। तो संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि, संस्कृत में दूसरे शास्त्र विद्यन्ते, विद्यन्ते मतलब पाए जाते हैं, विद्यमान हैं। जो शास्त्र विद्यमान हैं, जो अन्य शास्त्र पाए जाते हैं, तेषु, तेषु मतलब उनमें, यहाँ पे तेषु शब्द आया है, और तेषु का अर्थ है उनमें, अर्थात जो दूसरे शास्त्र पाए जा रहे हैं उनमें। तो उनमें वास्तुशास्त्रम, वास्तुशास्त्र, जब भी कोई भवन निर्माण करना होता है, घर बनाना होता है,
या कोई कार्यालय या कोई भी जो है निर्माण का कार्य होता है, तो उसमें वास्तुशास्त्र जो है वो उसमें उसका ज्ञान मिलता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर बननी चाहिए, और उसको देखकर लोग अपने घरों का भी निर्माण करते हैं और भी जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं उसमें उसका ध्यान रखा जाता है, जो लोग इसे मानते हैं। तो वास्तुशास्त्र इसी को कहते हैं। और रसायन शास्त्रम, रसायन का अर्थ होता है केमिकल, जो केमिकल होता है उसका शास्त्र, तो रसायन शास्त्र। और खगोल विज्ञानम, खगोल विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जिसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में भी हमारे संस्कृत साहित्य में बहुत सारा ज्ञान सुरक्षित है। और ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्रम तो बहुत ही प्रसिद्ध है और अभी भी बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं, और इसीलिए जो है इसमें प्राप्त ज्ञान जो है वो लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, जो लोग इसमें विश्वास करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्रम। विमान शास्त्रम, विमान शास्त्रम का अर्थ है वायुयान के बारे में, हवाई जहाज़ के बारे में, विमान शास्त्रम। तो ऐसे वायुयान के बारे में भी इसमें उल्लेख मिलता है, अर्थात इसके बारे में भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि का उल्लेखनीयानि मतलब उल्लेख किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। तो ये जो द्वितीय अनुच्छेद है, इसमें उन विषयों का समावेश किया गया है जो संस्कृत साहित्य में पाए जाते हैं। और यह भाषा, इसको हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है। और केचन कथयंती, केचन का मतलब है कुछ लोग, कथयंती मतलब कहते हैं कि संगणकस्य कृते, संगणकस्य कृते यानी कि संगणक के लिए, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, ये सबसे उत्तम भाषा है। अब हम दूसरी लाइन का वाक्य पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अस्याह वाङ्मयम, इसके वाङ्मय में वेदैः, वेदों का, पुराणैः, पुराणों का, नीति शास्त्रैः, और नीति शास्त्रों से, चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च, और चिकित्सा शास्त्र से भी यह समृद्धम अस्ति, समृद्ध है, भरा पूरा है। समृद्ध होना मतलब बहुत ज्ञान उसके बारे में मिलना। तो वेद, पुराण और नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि में, आदि से जो है वो ये समृद्ध है ये भाषा, संस्कृत भाषा। और कालिदास आदि विश्व कवि नाम, विश्व के कवियों में कालिदास आदि कवि का काव्य सौंदर्यम अनुपमम, इनका काव्य सौंदर्य अनुपम है। और कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, और कौटिल्य का रचा हुआ, लिखा हुआ अर्थशास्त्र जगत प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्, और सबसे पहले गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया। और चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः, और चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। और संस्कृत यानी अन्यानि शास्त्राणि, संस्कृत यानी उनमें अन्य शास्त्र विद्यन्ते, विद्यमान हैं, पाए जाते हैं। तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादिनी उल्लेखनीयानि। तो इसमें जो है वास्तुशास्त्र के बारे में, रसायन केमिकल के बारे में, खगोल विज्ञान अंतरिक्ष के बारे में, ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष विज्ञान के बारे में, विमान शास्त्रम वायुयान के बारे में उल्लेख मिलता है। तो ये 2 अनुच्छेद हम लोगों ने अभी पढ़ा है। और अब तीसरे अनुच्छेद में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें ज्ञान की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान हमें देने वाली भाषा जो है वह संस्कृत है। तो यहाँ पर संस्कृते हम लोग तृतीय अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, और इसमें सभी बच्चे देखेंगे कि संस्कृत में विद्यमानाः,
विद्यमान पाई जाने वाली सूक्तयः सूक्तियाँ अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, अभ्युदय के लिए अर्थात आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए। तो प्रेरयन्ति मतलब प्रेरणा देती हैं। संस्कृत की सूक्तियाँ हमें जो है उनसे हमें शक्ति मिलती है, उनसे हम अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है हमें, और इस तरह से वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सूक्तियाँ का अर्थ होता है सुंदर उक्ति। सूक्ति सुंदर उक्ति, और सूक्तयः शब्द जो है वो बहुवचन है, सूक्तियाँ हो जाएगा। और यथा का अर्थ है जैसे, ये हम पहले भी बताते आए हैं। यथा जो है अधिकतर उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। किसी भी प्रश्न का कोई एक प्रश्न, जिसमें कई प्रश्न होते हैं, किसी एक प्रश्न को उदाहरण देकर समझाया जाता है यथा, या किसी चीज़ को समझाने के लिए हम लोग उदाहरण देते हैं, तो वो उदाहरण के लिए संस्कृत में यथा का प्रयोग किया जाता है जैसे, और वो उदाहरण लिख दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि संस्कृत में सूक्तियाँ जो है, संस्कृत की सूक्तियाँ यानी कि सुंदर उक्ति, ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। यथा मतलब जैसे, यथा का अर्थ है जैसे। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। और ये बिल्कुल सच है कि अगर हम सच्चे होते हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं होता। और जो लोग गलत काम करते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं, डर उन्हीं को होता है कि कुछ उनके साथ अन्याय न हो, कुछ उनका बुरा ना हो। तो इस तरह से सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। और ये जो है, ये न्याय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सत्यमेव जयते। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है वसुधा एव, वसुधा एव मिलकर बन जाएगा वसुधैव। यहाँ पे वसुधा और एव मिलकर बन गया है वसुधैव। पृथ्वी ही, वसुधा मतलब पृथ्वी, और एव मतलब ही, पूरी पृथ्वी ही। पृथ्वी शब्द इसको आधा थ लिख के वी भी लिखा जाता है, पृथ्वी, जैसा कि हिंदी में भी लिखते हैं उस तरह से। तो यहाँ हमने पृथ्वी लिखा है। तो पूरी पृथ्वी ही, वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब कहते हैं परिवार को, कुटुंबकम मतलब परिवार है। वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा एव, पृथ्वी ही, ये पूरी वसुधा ही, ये पूरी धरती ही, कुटुंबकम मतलब परिवार है। तो यहाँ पे हम लोग कुटुंबकम का अर्थ लिखेंगे। कुटुंबकम का अर्थ होता है परिवार। कुटुंबकम, कुटुंब कहते हैं परिवार को। कुछ लोग सिर्फ अपने घर के सदस्यों को जो है वो अपना परिवार मानते हैं, लेकिन जो लोग महान होते हैं, जिनकी सोच बहुत ऊंची होती है, तो वो जो है पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए हर दूसरे का सुख दुख अपना सुख दुख होता है, और इसीलिए वो दूसरों की सहायता करने के लिए, परोपकार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे संस्कृत में ये सूक्ति है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और ये एक श्लोक का अंश है। अयम निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, यह अपना है, निज मतलब अपना, परोवेत्ति, पर मतलब ये दूसरे का है, वेत्ति मतलब जानना, ऐसा जानने वाले कि ये मेरा है और ये दूसरे का है। लघु चेतसाम, लघु का अर्थ होता है छोटी, चेतसाम मतलब बुद्धि वालों का, जिनके पास कम बुद्धि है, छोटी बुद्धि वाले ऐसा सोचते हैं कि यह मेरा है और ये दूसरे का है।
तो ऐसा सोचने वाले वो अपना और पराया की भावना रखते हैं। लेकिन उदार चरिता नाम, उदार चरित्र वालों के लिए, जिनका हृदय उदार है, जिनकी सोच ऊंची है, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। तो इस तरह से यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम ये सूक्ति वहाँ से ली गई है। विद्या अमृतम अश्नुते, ये सभी एनसीईआरटी की किताब में लिखा रहता है। यहाँ पे पहले पेज पर जैसे ही हम लोग संस्कृत की किताब सभी बच्चे खोलेंगे तो यहाँ पे एक मेन जो पेज का कवर है उसको खोलते ही नीचे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, सभी बच्चे अभी भी देख सकते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यहाँ पे लिखा हुआ है और उसी को इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है गोल सा, उसको भी बच्चे देखेंगे और उसमें नीचे लिखा है NCERT और ऊपर लिखा है विद्या अमृतम अश्नुते। तो इस तरह से विद्या हमें अमरता की ओर ले जाती है, ज्ञान की ओर ले जाती है। विद्या अमृतम अश्नुते, ये सब सूक्तियाँ हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं। योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि योग हमें कर्म का कौशल सिखाता है। इत्यादि सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में, आत्मवत व्यवहारम, आत्मवत मतलब अपने जैसा, जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। व्यवहारम मतलब ऐसा व्यवहार, कर्तुम करने के लिए, संस्कृत भाषा, यानी कि सभी प्राणियों के साथ आत्मवत व्यवहार कर्तुम, कर्तुम मतलब करने के लिए। यहाँ पे कर्तुम शब्द का प्रयोग हुआ है, करने के लिए। ये बच्चे सभी समझ लेंगे, जैसे कि यहाँ पे म लिख के हलंत लिखे हैं और आप लोग की किताब में जो लिखा है वो यहाँ पे बिंदु लिखा हुआ है, क्योंकि वो वाक्य में प्रयोग है। यहाँ पे हम अलग से एक शब्द लिख रहे हैं, तो हमने वही शब्द लिया है जो वाक्य में लिखा हुआ है कर्तुम। तो यहाँ पे करने के लिए, यानी कि सभी प्राणियों के साथ अपने जैसा व्यवहार करने के लिए, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा सम्यक मतलब अच्छी तरह से, शिक्षयति मतलब शिक्षा देती है, सिखाती है। तो इस तरह से जो ज्ञान हम लोग और विषयों का प्राप्त करते हैं उसमें हमें व्यवहारिक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ संस्कृत में हमें व्यवहारिक ज्ञान जो है वो प्राप्त होता है। हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम अपने आप को अच्छा बना सकते हैं, एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। हमारे अंदर अच्छाइयाँ होनी चाहिए, अच्छे गुणों का विकास होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो पूरा बताया गया है कि सूक्तियाँ हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम लोग इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले कि इस पाठ का नाम ही है अमृतम संस्कृतम। जैसा कि यहाँ लिखा है अमृतम संस्कृतम, संस्कृत अमृत है, अर्थात जिस तरह से अमृत बहुत ही बहुमूल्य होता है, उसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है, वैसे ही संस्कृत भाषा भी है जिसमें बहुत अनेक विषयों का समावेश मिलता है, बहुत सारे विषयों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ संस्कृत का साहित्य जो है वो खजाने की तरह है जो पूरी तरह से समृद्ध है, भरा हुआ है। तो इसीलिए संस्कृत भाषा का महत्व जो है वो बहुत अधिक है। तो आज हम लोगों ने ये 3 अनुच्छेद पढ़ा और इसके बाद हम लोग का एक अनुच्छेद और एक श्लोक रह जाएगा और फिर हम लोग इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे और इसके बाद का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।